हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। जो सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाना खाने की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वो हमें ग्रो करता है, हमें हेल्दी रखता है। फूड हेल्प्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। इट ऑल्सो गिव्स एस एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें एनर्जी देता है। हम different kinds of food खाते हैं. This not only suits our taste but also provide us with different types of nutrients. तो ये नहीं है कि हम different foods खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टेस्ट की वजह से खा रहे हैं, नहीं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, फंक्शनिंग और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the main nutrients that may be present in different foodstuffs. तो ये इस तरह के nutrients foodstuffs में present होते हैं. Observe the healthy eating pyramid given below. It shows the proportion of foodstuffs and nutrients that we should eat for making our food balanced and good for our health. तो यहाँ पे एक हेल्थ से रिलेटेड एक पिरामिड दिया हुआ है, हेल्दी ईटिंग पिरामिड। तो हमें इसको देखना है कि हमें क्या कम खाना चाहिए, क्या ठीक अमाउंट में खाना चाहिए, क्या ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए। So fat, salt and sugar we should eat less. Milk and dairy products, bean products and meat eat moderately. Fruits and vegetables eat more. And bread and cereals eat the most. Healthy eating pyramid. We already know that there are different types of foods, energy giving, body बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। हमें पता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फूड्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है और कोई प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। तो दे शुड बी टेकन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो दैट आर डाइट इज़ बैलेंस। तो हमें एक प्रॉपर अमाउंट में उनको लेना चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो भी हार्म हो सकता है हमारी बॉडी को, और अगर हम उसको लेस अमाउंट में लेंगे तो भी हमारी बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, मीन्स कमी हो सकती है। सो न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स हेल्प्स टू ग्रो एंड रिपेयर worn out tissues. Fats provide energy and warmth. Vitamins provide proper functioning of our body. Minerals provide proper functioning of our body. So this is whole constitutes into a balanced diet. अब है हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ एक ऐसी स्टेट कंप्लीट जिसमें फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग आ जाता है। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ आवर बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है, गुड पर्सनल हाइजीन, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। आसपास की भी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर हम ये फुलफ़िल नहीं करेंगे अपनी डिमांड्स तो हम बीमार हो सकते हैं और हमें बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं। अब डिजीज़ क्या होती हैं? डिजीज़ ऐसी कोई एक डिफेक्ट, एबनॉर्मलिटी फाउंड इन बॉडी, मीन्स कोई भी बीमारी हो जाना उसको डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ में बी कॉज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट और टू लैक ऑफ particular vitamins or minerals in the body. Diseases are classified into two main categories: non-communicable diseases and communicable diseases. तो diseases भी two types के होते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं non-communicable diseases. तो diseases which generally do not get transmitted from one person to another are called non-communicable diseases. तो ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट मतलब फैल नहीं सकती, उस डिज़ीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं।
While some of these diseases may be present at birth, कुछ ऐसे diseases जो birth से ही present होती हैं, a number of them are caused due to deficiency of some particular nutrients such as proteins, carbohydrates, vitamins or minerals in our diet. Diseases that are caused due to some deficiency in our diet is known as deficiency disease. तो मैंने आपको बताया था अगर हम किसी चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और अगर उसकी लेस अमाउंट हम ले रहे हैं तो उस चीज़ की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है। तो उस कमी की वजह से भी हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, मतलब उस कमी की डिजीज़ को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। अब हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। तो प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट एंड कार्बोहाइड्रेट इट इज़ एन energy giving nutrient in our body. तो look carefully at the pictures given above. एक healthy child है और एक weak child है, as you can see in this picture clearly seen. ये बहुत healthy बच्चा है, इसका weight भी ज़्यादा है, लेकिन ये एक weak बच्चा है, इसका weight भी कम है और इसकी bones जो हैं वो भी दिख रही हैं, बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ये weak child है। The child is shown in pictures look healthy and active. Why the child in picture looks weak and sick? The child shown in picture is suffering. जो सेकंड वाली पिक्चर है उसमें जो बच्चा है वो किस चीज़ से सफ़र हो रहा है? फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट। उसकी जो डाइट है उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं लेता, उसकी कमी की वजह से ये बच्चा बीमार हो गया है और वीक हो गया है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन डाइट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सिम्टम्स क्या होंगे? इम्प्रॉपर ग्रोथ होगी बॉडी में, लूज स्किन एंड संकन आइज, थिन एंड लाइट हेयर, पर्सन इज इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड ईजीली। Children in the age group of 6 months to 3 years often suffer from this type of deficiency disease if they do not get a proper balanced diet. तो ये 6 महीने से 3 साल के बच्चे तक के एज ग्रुप में हो सकती है अगर उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ जिसमें मिनरल की डेफिशिएंसी होगी। तो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड सोडियम। ये सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट्स में। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन आवर बॉडी लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर इनकी इम्प्रॉपर डाइट होगी हमारी बॉडी के अंदर, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये हमारी बॉडी में इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा, जिससे हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाएगी। अब स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड आउट द डिजीजेस एंड द सिम्टम्स कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड सिम्टम्स। तो इसके मिनरल्स सबसे पहले है आयरन। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ का क्या नाम है? एनीमिया, जो लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। पर्सन के सिम्टम्स हम क्या देख सकते हैं? वो वीक और पेल दिखेगा। पेल मीन्स उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो पीली पीली सी शुरू हो जाएगी होनी, ठीक है। गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, वो जल्दी थकने लग जाएगा। इज़ प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शंस, उसको जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होने लगेंगे। कैल्शियम और फॉस्फोरस में क्या होगा? वीक टिथ लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस, वीक सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स। आयोडीन, गोइटर, enlargement of glands in neck, a person shows swelling in the neck region, retarded growth, mental disorder। तो ये सब आयोडीन की कमी की वजह से होगा। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और रेड कलर हमारे ब्लड को प्रोवाइड करता है, खून को बनाता है, हमने सुना है। तो क्या कौन बनाता है खून को? हीमोग्लोबिन बनाता है। ये गोइटर की फ़ोटो गिवन है आपको। इसमें क्या होता है? नेक बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जो किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अब थर्ड है विटामिन डेफिशिएंसी, मीन्स इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ विटामिन, देयर फंक्शंस एंड सोर्सेज। लेट अस स्टडी द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड आउट द डिजीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। तो सबसे पहले विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ का क्या नाम है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसके सिम्टम्स क्या हैं? अनएबल टू सी इन डिम लाइट, डलनेस इन आइज, ड्राई एंड स्केली स्किन।
नेक्स्ट है बी, जिसका नाम है बेरी बेरी। इसकी सिम्टम्स क्या होंगे? एक्सट्रीम वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसकी अगर सी, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी नाम होगा डिजीज़ का। स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, पेन इन जॉइंट्स। अगर डी है तो उसका नाम होगा रिकेट्स, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बो शेप्ड लेग्स। तो इस कर्वी का फोटो दिया है और ये रिकेट्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं डू यू नो, इन 1910 an American scientist found that the outer layer of rice kernel contains a substance called thiamine। जो राइस होते हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है उसके नाम होता है थियामिन, एंड दिस इज नीडेड बाय द बॉडी टू प्रिवेंट अ डिजीज कॉल्ड बेरी बेरी। दिस सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड विटामिन बी वॉज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। तो ये बेरी बेरी की जो डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करने में यूज़ करा जाता है। तो इससे क्या होगा, ये जो फर्स्ट विटामिन है ये डिस्कवर हुआ था। अब है प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। वन मस्ट फॉलो गुड फूड आर्टिकल्स एंड हैबिट्स एंड फूड प्रैक्टिसेस। मतलब उसे साफ खाना खाना चाहिए, हैबिट भी उसे खाना साफ रखने की ही होनी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल फूड आइटम्स लाइक जूसेस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, पोरेज एक्सेट्रा। तो बच्चों को दूध प्रॉपर अमाउंट में देना चाहिए ताकि उनको दिक्कत ना हो। माल न्यूट्रिशन इज़ अ टर्म फॉर अ कंडीशन कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट नरिशमेंट। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब किसी को भी इम्प्रॉपर इनएडिक्वेट नरिशमेंट मिल रहा हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन वन और मोर ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो ट्रांसमिट हो जाती है एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो इस डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दीज डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड ईदर थ्रू जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स। द जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू नोज और माउथ, फूड एंड वाटर टेकन। तो ये जो जर्म्स हैं बॉडी के अंदर नोज़ और माउथ से भी जा सकते हैं, फूड या वाटर से भी जा सकते हैं जो हम खाते हैं या पीते हैं। वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड। तो सबसे पहले है बाय इंसेक्ट्स। डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू आर स्प्रेड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटोज। प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज। नेक्स्ट बाय एयर एंड वाटर and soil. So air, water and soil are non-living agents which can transmit diseases. The germs of the disease enter water, air or soil through coughing, sneezing by an infected person. They can then enter the body of another person. Germs of common cold, measles and chickenpox spread through air, while germs of diseases like cholera, typhoid, jaundice spread through water. Prevention of communicable diseases can be prevented by observing the following precautions. All the articles and clothes of infected persons should be disinfected. जो भी उसके क्लोथ्स होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, उससे क्या होगा, प्रिवेंशन होगी कम्युनिकेबल डिजीज़ की। वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज़ और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। तो जब भी किसी को जुकाम या कॉमन कोल्ड हो तो वो क्या करें, अपनी नोज़ और माउथ को ढकना चाहिए बाय ए क्लोथ। नेक्स्ट है द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। आसपास का जो सराउंडिंग्स हैं उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वाटर मस्ट बी नॉट बी अलाउड टू स्टेगनेट अराउंड होम। स्टेगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज। स्टेगनेंट मीन्स जो स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी होता है, उसको खड़ा नहीं रखना देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ब्रीडिंग प्लेस होता है वो मॉस्किटोज़ के लिए। It is important to keep on changing the water in room coolers, flower pots and other containers after every 3 to 4 days। 3 to 4 days में हमें अपने जो वाटर के जो
जैसे रूम कूलर है, फ्लावर पॉट है, अदर कंटेनर्स हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट है, तो उसको चेंज करने देना चाहिए। अगर चेंज नहीं की कर पाए, सच वाटर कैन बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ डेंगू मॉस्किटोज़। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन मस्ट बी डन टू प्रिवेंट मैनी डिजीजेज लाइक मिसल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। तो वैक्सीनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है, फैल जाती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़, किसी भी चीज़ की कमी हो जाने से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं। डिजीज़ एक ऐसा डिफेक्ट है, एबनॉर्मलिटी जो बॉडी में पाई जाती है, दिखती है। नॉन कम्युनिकेबल, जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सिम्टम्स सिम्टम्स साइंस दैट इंडिकेट अ डिजीज़, कुछ ऐसे साइंस जो हमें दिखते हैं हमारी बॉडी के बिहेवियर से, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी डिजीज़ हुई है या कौन सी बीमारी हुई है। हम इसकी जो हमने इसकी चैप्टर कंप्लीट किया, अच्छे से समझा, ठीक है। फूड और हेल्थ की हमें इम्पोर्टेंस पता चली इसमें। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बैक में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.